हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट संग्रह में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप बीएनएमयू से 2020-23 में या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हैं, तो मैं खास करके बीएनएमयू का अभी जारी हुआ है, बीएनएमयू 2021 यानी कि 20 और 23 सेशन का, तो उनका मैं बारे में जिक्र करने वाला हूं। तो अगर रिजल्ट देखे होंगे तो उसमें आपको दिखा होगा PWH, क्वालिफाइड, डिसक्वालीफाइड, फेल्ड, एक्सपेल्ड और उस प्रमोट और क्वालिफाई। तो ये सब क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके हमसे पूछे हैं कि सर प्रमोट का मतलब क्या हो गया, मेरा क्वालिफाइड में रिजल्ट आ गया है, मैं डिसक्वालीफाइड में एक्सपेल्ड। तो उन सारी बातों का जो है जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को देख करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बीएनएमयू की तरफ से 2020 और 23 सेशन का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि सभी का आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, LSW पार्ट हो गया, ये सारे हिंदी, इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट थे, मैथिली, उर्दू, ये सब सारे का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया। अगर आपको उनका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप एजुकेशन इन्फॉर्मेशन का लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाइए, क्लिक करके आप वहाँ चले जा सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं एक एक करके कि क्या होता है PWH। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि PWH का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं PWH। तो PWH का मतलब होता है पास विथ ऑनर्स, यानी आपका कोई भी ऑनर्स सब्जेक्ट जो भी हो। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका सब्जेक्ट जो है हिंदी है, ऑनर्स पेपर हिंदी सब्जेक्ट उसका जो है ऑनर्स पेपर है, और साथ में उसका सब्सिडरी भी होगा, क्योंकि बिना सब्सिडरी का तो होगा नहीं। तो मान लीजिए वो हिंदी में भी पास है, जितना उसका पास का क्राइटेरिया होता है उतना उसने हिंदी में भी लाया, और उनका जो सब्सिडरी सब्जेक्ट था उन सभी में वो क्या है, पास हैं। तो ये जिनका जो सब्सिडरी और ऑनर्स पेपर दोनों में, यानी कि सभी सब्जेक्ट और सब्सिडरी और ऑनर्स दोनों में पास होता है, तो उसको लिखा जाता है पास विथ ऑनर्स, यानी कि आप पूरी तरह से पास हैं, यानी कि आप फेल वेल कुछ भी नहीं है। सीधा शब्दों में आप समझिए, यानी कि जो हिंदी आपका ऑनर्स पेपर, आप हिंदी में भी पास है, और आपका जितने भी सब्सिडरी सब्जेक्ट हैं कंपलसरी है वो उसमें भी अगर पास है तो आप हो गए PWH, यानी आपका रिजल्ट उसमें आ गया, आप में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो ये होता है पास विथ ऑनर्स। सही शब्दों में आप समझ गए होंगे, यानी यदि आप सभी सब्जेक्ट में पास हैं तो आप PWH में आपका रिजल्ट शो करेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जिस तरह से आप ऊपर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे PWH लिखा हुआ है, ऊपर में आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं ये जितने सारे रिजल्ट है ये सभी है PWH, यानी कि ये पास विथ ऑनर्स है, सभी सब्जेक्ट में ये पास हैं, तो इसको बोलते हैं पास विथ ऑनर्स। अब दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रमोट। तो ये प्रमोटेड क्या होता है, प्रमोट का मतलब क्या होता है, चलिए उनको भी हम बारीकी से आपको समझाते हैं। देखिए, प्रमोट का मतलब होता है, यानी अभी इस बार आपने एग्ज़ाम दिया, इस बार आपने एग्ज़ाम दिया, यानी कि 2021 में आपका रिजल्ट आया है कि नहीं है, 2020-23 सेशन के जो भी उनका रिजल्ट है। मान लीजिए वो इस एग्ज़ाम में किसी एक सब्जेक्ट का या तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सका, यानी वो कि एग्ज़ाम में क्या हुआ, एब्सेंट हो गया किसी एक सब्जेक्ट में, या फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया लेकिन उस सब्जेक्ट में वो पास मार्क नहीं ला पाया, यानी जितना पास मार्क था उतना उन्होंने नहीं प्राप्त कर पाया, तो उसका क्या हो गया, उस सब्जेक्ट में वो क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कि उतना मार्क वो नहीं ला पाया। तो इस या फिर उसका, यानी कि एक तो वो या तो एब्सेंट हो गया, यानी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गया, दूसरा या तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया उसमें पास नहीं किया, और तीसरा या तो क्या हो गया, छूट गया, यानी कि छूट गया, एब्सेंट हो गया, एक ही बात हुआ। तो इस तरह से यानी कि एब्सेंट भी आप वहाँ पर एक सब्जेक्ट में हो गए। तो यानी ये 3 कंडीशन होते हैं। तो इस बार जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, या तो उसका एक सब्जेक्ट का छूट गया, या उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दे पाया, या उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उनका जो है पास मार्क नहीं ला पाया। तो इस कंडीशन में होता क्या है, और आपने ऑनर्स पेपर में, यानी कि आपका जो ऑनर्स पेपर था, मान लीजिए आपका हिंदी ऑनर्स पेपर है, मैंने बताया, तो हिंदी अगर आपका ऑनर्स था, आपने ऑनर्स में पास कर लिया, लेकिन सब्सिडरी जो भी आपका था, यानी सब्सिडरी में आप क्या किए, पास मार्क नहीं ला पाए किसी एक सब्जेक्ट में। इन तीनों में से, सब्सिडरी में इन तीनों में से कोई एक कंडीशन हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाता है, यानी कि आपका रिजल्ट जो शो करेगा वो प्रमोट में करेगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो प्रमोट जो किया जाएगा आपको, तो प्रमोट करने के बाद आपको जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं या जिस सब्जेक्ट का एग्जाम आप नहीं दिए हैं, तो उसका फॉर्म आपको अगले सेशन वाले के साथ, यानी आपका बैक सेशन जो होगा अगले आने वाले सेशन, उसके साथ आपको फॉर्म फिलअप करना होगा और उनके साथ एग्जाम दे करके आपको पास करना है। तो अब आपके मन में ये डाउट होगा कि क्या हम पार्ट 2 में एडमिशन ले पाएंगे, यदि आप पार्ट 1 में है तो पार्ट 2 में ले पाएंगे, या पार्ट 2 में है तो पार्ट 3 में एडमिशन ले पाएंगे या नहीं। तो बिल्कुल आप ले पाएंगे, आप एडमिशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पार्ट 1 में अगर आपका रिजल्ट प्रमोट में आ गया है तो आप पार्ट 2 में एडमिशन ले लीजिए, लेकिन आपका जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूटा हुआ है उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप फॉर्म भर के अगले सेशन के साथ दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा कि प्रमोट का मतलब क्या होता है, यानी प्रमोट का मतलब यही होता है,
अब इसी के साथ हम समझ लेते हैं कि क्वालिफाइड एक ऑप्शन है, तो क्वालिफाइड में देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रमोट, तो इसमें देख सकते हैं ये जितने सारे इसमें रोल नंबर लिखे गए हैं, इन सभी स्टूडेंट का या तो सब्सिडी छूट गया है या किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल हो चुके हैं, इसलिए इसका प्रमोट में रिजल्ट देगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ एब्सेंट में, तो समझ ही गए होंगे जो एग्ज़ाम नहीं दिया उसका यहाँ पर देख सकते हैं, यानी पूरे एग्जाम में वो क्या था, अनुपस्थित था, उसका यहाँ फील्ड में तो समझ गए कि वो किसी भी सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर में यानी वो फेल हो गया, तो फेल हो गया। पेंडिंग में एक भी नहीं, पेंडिंग समझ लेते हैं यदि आपका जानकारी कोई अधूरा होता है, जो चीज़ आपका मेनली जानकारी होता है या रोल नंबर, रोल कोड, स्कूल कॉलेज, ये सारे नेम जो होता है अगर आपने गलत भरा है तो उसमें आपको पेंडिंग कर दिया जाता है। एक्सपेल्ड एक भी नहीं हुआ, एक्सपेल्ड आप समझते हैं। अब समझते हैं क्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड इसके बारे में हम जानते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये स्टूडेंट जो यहाँ पर अभी एब्सेंट यानी कि ये जो प्रमोट में दिया हुआ है, ये स्टूडेंट अगली बार फॉर्म भरेंगे, यानी जो 21-22 सेशन के छात्र होंगे जो अपने से जूनियर होंगे आने वाले बैच, उनके साथ ये फॉर्म भरेंगे ये सभी, और ये सभी जो पास होंगे तो इन सभी का रिजल्ट जो दिया जाएगा वो आपको क्वालिफाइड में दिया जाएगा। यानी आप सब्सिडी का कोई फॉर्म भर के एग्ज़ाम देते हैं तो अगली बार जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम जारी किया जाएगा 21-22 सेशन वाले का, तो उसमें आपका रिजल्ट दिखाएगा। यहाँ पे जिस सब्जेक्ट का फॉर्म भरेंगे उसका रिजल्ट आपको क्वालिफाइड में दिखाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि क्वालिफाइड भी क्या होता है। क्वालिफाइड मतलब प्रमोट वाले जो भी फॉर्म भर के एग्ज़ाम देंगे उनका रिजल्ट आएगा, उनका क्वालिफाइड में आ जाएगा रिजल्ट। उसके बाद है डिसक्वालीफाइड। तो डिसक्वालीफाइड में जो यही फॉर्म भरा प्रमोट वाले, लेकिन वो पास नहीं कर पाया, फिर से नहीं उतना नंबर ला पाया, तो वो फेल हो गया, यानी कि डिसक्वालीफाइड में चला गया। इनको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर से एग्जाम देकर के पास होगा। लेकिन आपका एडमिशन पार्ट 2 में है तो पार्ट 3 में हो जाएगा, पार्ट 1 में तो पार्ट 2 में आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इन बातों को नहीं जानते। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इन सभी इन्फॉर्मेशन को अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल सब्जेक्ट संग्रह को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।